नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। सरकार ने ब्रिटिश कार्यकाल से चले आ रहे पुराने कानून को रद्द-बदल करते हुए नए कानून 1 जुलाई से लागू कर दिए हैं। नए कानून की जानकारी के लिए पुलिस विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहा है। सोमवार को नए कानून की जानकारी से अवगत कराने के लिए एसडीएम कार्यालय की सभा कक्ष में जन जागरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और शासकीय कर्मचारी मौजूद थे। आज नए कानून केंद्र सरकार द्वारा 2023 भारतीय न्याय संहिता पुराना कानून बदलकर नया कानून तैयार किया है, जो 1 जुलाई 2024 से आज लागू होना है। उसके संबंध में देवरी के समस्त नागरिक इकट्ठे हुए और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको इसके बारे में अवगत कराया है। मैं कहना चाहूँगा कि जो नया कानून है ये सहज और सरल है। इसमें अपराध पर नियंत्रण होगा। लोगों को थोड़ा समझने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून में जो मतलब कठिनाई आ रही थी, उससे मुक्ति और निजात मिलेगी। आम व्यक्ति चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबके साथ समान व्यवहार, समान कानून की प्रक्रिया के लिए रखा गया है। लागू हुए हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं इन कानून से? कोई सरलता होगी, लोगों को न्याय मिल पाएगा? अब चूँकि भाजपा सरकार हर बार कुछ पुराना माल नए डिब्बे में डाल के बाजार में लाती है, शायद ये भारतीय न्याय संहिता, जिसको भारतीय दंड संहिता का नया नाम दे दिया, तो बात वही है। अब इस ढंग से परगला के लोगों को कि अंग्रेज़ों के कानून ख़त्म कर दिए। कहाँ ख़त्म किए आपने? सिर्फ नंबरिंग कम की है। कुछ धाराओं के जो उपयोग नहीं थे, उन धाराओं को विलोपित कर दिया, और जो आपके पास 511 टोटल धाराएँ थी, अब वो 360 बची है। तो वही सब नए डिब्बे में पुराना सामान है, और एक लोगों के लिए तकलीफ है, परेशानी है। नए कानून को समझने के लिए पीड़ित को न्याय मिल पाए, तब उस नए कानून की हम बद्दी मानेंगे। वहीं देवरी के गौरझामर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम चौपड़ा के पास यात्री बस और 2 ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गौरझामर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 ग्राम चौपड़ा के पास एक यात्री बस ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। दरअसल बता दें कि आगे जा रही एक ट्राली से ट्रैक्टर गिरा, जो पीछे आ रहे ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया। वहीं पीछे आ रही यात्री से भरी बस आगे जा रही ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई, जिसमें दोनों ट्रैक्टरों की फड़खच्चे उड़ गए। वहीं बस का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बस सागर से नरसिंहपुर की तरफ जा रही। हादसे के वक्त बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी सागर द्वारा वर्ष 2024 में एनटीए द्वारा कराई गई नीट यूजी 2024 परीक्षा में सुनियोजित तरीके से पेपर लीक तथा परीक्षार्थियों को मनमाफिक परीक्षा केंद्र देकर व्यापक स्तर पर घोटाला एवं भ्रष्टाचार के विरोध में चिकित्सा मंत्री के पुतला दहन का आयोजन किया गया। पुतला दहन के पूर्व कांग्रेस जन सिविल लाइन चौराहे पर एकत्रित हुई और एवं नारेबाजी की। तत्पश्चात कांग्रेस जन नारेबाजी करते हुए कालीचरण चौराहे तक गए, जहां पुलिस की झूमा झटकी के बावजूद चिकित्सा मंत्री का पुतला कांग्रेस जनों ने फूंक कर अपना विरोध दर्ज किया। की परीक्षाएं हुई हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ की गई हैं। इसमें एक पेपर लीक हुआ है, जिसमें जो गरीब बच्चे और जो वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। हम मांग कर रहे हैं कि इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधान, उनका इस्तीफा दिया जाए, और हमारे मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा मंत्री है, उनका भी इस्तीफा दिया जाना चाहिए। इसी को लेके आज ये विरोध प्रदर्शन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको बहुत बड़े प्रदर्शन के रूप में हम लोग करेंगे। किसका पल्ला गिराया था? मकरौनिया नगर पालिका के कृष्णा नगर वार्ड क्रमांक 2 सहित अन्य वार्ड में
मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिवसेना ने सीएमओ के नाम मुख्यमंत्री रूबीचैन को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना जिला प्रभारी विकास सिंह ने कहा कि मकरोनिया नगर पालिका गठन के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कृष्णा नगर वार्ड क्रमांक 2 में भेदभावपूर्ण एवं कमीशन के फायदे को देखते हुए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, रोड नालियों के लिए निरंतर रहवासी परेशान हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 2 में रोड निर्माण किया जा रहा है, परंतु कुछ घरों में आपसी मतभेद के कारण रोड निर्माण नहीं किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब जनता बराबर से संपत्ति कर नगरपालिका को दे रही है तो निर्माण कार्य में पक्षपात क्यों? ये नगरपालिका को आज ज्ञापन दिया है कि वार्ड में मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित है वार्ड, और नगरपालिका में के जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन के आए हैं उनकी भेदभाव की राजनीति के चलते हुए ये कहीं के अपने चहेते लोगों के रोड बनाते हैं, और जिन लोगों ने इनका सपोर्ट नहीं किया है उन घर की मूलभूत सुविधाएं नहीं दे, चाहे वो नाली हो या रोड हो। उस विषय में आज हमने सीएमओ साहब के नाम पे एक ज्ञापन दिया है कि भेदभाव की राजनीति ना हो और जो पक्ष है सबके साथ सच्चाई के साथ जो जनता की सेवा करने के लिए आप चुने गए हैं वो काम पूर्ण करें। जो कुछ आपत्ति भी दर्ज कराई है ईसीसी की बैठक में कुछ बिंदुओं पर लेकर जी बैठक आपने भी, मैंने दैनिक भास्कर के माध्यम से खबर पड़ी हुई थी कि जनप्रतिनिधि ने बैठक में चौपाटी के प्रस्ताव को इनकार किया है और पार्किंग के प्रस्ताव को भी इनने नामंजूर कर दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर चौपाटी की ज़रूरत नहीं है? मकरोनिया में भी इतना ट्रैफिक जाम होता है और मॉलों में पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग का भी प्रस्ताव इन्हें कैंसिल किया। तो पार्किंग की मकरोनिया में आवश्यकता है, लेकिन इन्होंने उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। अगर नामंजूर करते हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि फिर जब पार्किंग की ज़रूरत नहीं है तो आपने फिर एनओसी में अवैध मॉलों को क्यों दी थी? यदि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो अगला कदम तो शिवसेना जन आंदोलन के साथ जन आंदोलन करेगी। क्या मैम भेदभावपूर्ण विकास कार्य ना हो, इसलिए हम निवेदन लेके आए थे। अगर ऑफलाइन काम है तो आप टेंडर निकालो, पूरा रोड करो। हाँ, काहे ना तो एक पर्सनल पैसे तो विकास हो नहीं रहा है, ना तो कोई जनप्रतिनिधि कर रहा, ना कोई अधिकारी कर रहा है। क्योंकि चूंकि मैं भी 15 दिन पहले 40,000 रुपये मेरे 3 घर है टैक्स भर के लाया है। अगर मैं टैक्स नहीं भरता तो मैं पर्सनली यूज बनवा लेता अपने घर के। तो आपसे निवेदन है कि ऐसा बात अकेली रोड की नहीं है, जैसा कि अभी बैठक में भी हुआ था। चौपाटी की जरूरत शायद जनप्रतिनिधियों को ना हो, लेकिन यहाँ की जो जनता है उन्हें बैठने के लिए, वार्तालाप करने के लिए उस जगह की आवश्यकता है। मकरोनिया चौराहे पे जाम लगता है, पार्किंग की जरूरत जनप्रतिनिधियों को भले ही ना हो, लेकिन यहाँ की जनता को है, और ये उनके टैक्स के पैसों से ही बनना है। ऐसी नई समस्याएं हैं। ये कृष्णानगर 2 नंबर वार्ड में, और ये ऐसी पहली समस्या नहीं है, चाहे अवैध मॉल की पार्किंग को लेकर। अगर ये पार्किंग जनप्रतिनिधि, इनका कहना ये था कि वो निजी पैसे से बनवाएंगे, तो फिर नगर पालिका प्रशासन उनको एनओसी क्यों देता है जब पार्किंग नहीं है मॉलों में? चौपाटी का प्रस्ताव लिया, चौपाटी का कैंसिल कर दिया। पार्किंग नहीं चाहिए इनको, चाहिए केवल वार्ड के नाम पर कमीशन खोरी। ये अपना ठेकेदार सेट है, कॉम्प्लेक्स इनके लिए नहीं, जिस ठेकेदार से इनकी बात है वही काम करेगा और कमीशन देगा। पूर्व में हम लोग उसके लिए भी दे चुके हैं। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी, विकास के दावों के बाद भी बुंदेलखंड अंचल के अनेकों गांवों में बारिश का मौसम परेशानियां लेकर आता है, जिनमें एक समस्या लोगों के अंतिम संस्कार की। जिले के अनेक गांवों में शमशान तो बने हुए हैं, लेकिन टीन शेड न होने की वजह से बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार करना बड़ी परेशानी का सबब बनता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सागर जिले की बीना तहसील के सरगौली ग्राम पंचायत के मुटरी गांव में, जहां अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए बेटे और रिश्तेदारों को 15 घंटे तक बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा। बीना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सरगौली के ग्राम मोटरी में रहने वाले 85 वर्षीय खिलान आदिवासी का निधन हो गया था। शाम को घर से अर्थी निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। जैसे ही उनके घर से अर्थी निकलने वाली थी, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। फिर परिजनों, रिश्तेदारों और गांव के उनके सहयोगियों ने बारिश रोकने का इंतजार करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुक्तिधाम में ना तो टीन शेड लगा हुआ है और ना ही आने जाने के लिए पक्का रास्ता है। ऐसे में गांव के लोगों को खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सभी लोगों ने निर्णय लेते हुए बारिश थमने का इंतजार करना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश पूरी रात होती रही। आखिरकार 15 घंटे तक घर में ही सब पड़ा रहा। जब सुबह बारिश रुकी तो बुजुर्ग व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो सका। मृतक के बेटे गोपाल आदिवासी ने बताया कि करीब 15 दिन पहले उनके घर में बीमारी के चलते एक महिला की मौत हुई। वहीं मैच कुछ दिनों बाद ही
उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के बाद बारिश शुरू हो गई और शमशान घाट में टीन से निर्माण न होने से करीब 15 घंटे सब का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। जब बारिश रुकी तब कहीं जाकर अंतिम संस्कार हो सका। प्रशासन से मांग करते हैं कि इस समस्या पर ध्यान दिया जाए। कई सालों से बारिश के समय अंतिम संस्कार करने में परेशानी होती। वन परिक्षेत्र शाहगढ़ के बरायठा सर्किल में वन कर्मचारियों पर हमला हुआ है। परिक्षेत्र सहायक अनिल कुमार दोहरे, कार्यवाहक वनपाल और अन्य वन स्टाफ पर यह हमला 14 जून 2024 की रात लगभग 12:30 बजे बीट धवारा में हुआ। वन अपराधियों ने उन पर हमला कर सागौन लट्ठा और अर्जुन छाल जैसी वन उपज चोरी करने का प्रयास किया। वन स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर सागौन लट्ठा, अर्जुन छाल, एक ट्रैक्टर ट्राली और 2 मोटरसाइकिल जब्त की। इस घटना के संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 6262-14 और थाना बरायठा में प्रकरण क्रमांक 0082 दर्ज कराए गए। वन कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर हर प्रकार के मौसम में वन और वन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं, लेकिन उनके साथ मारपीट की घटनाएं आम हो गई। इसके बावजूद भी वे अपनी ड्यूटी निष्ठा से निभाते हैं। उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई न होने के कारण उनका मनोबल टूट रहा है और वे हतोत्साहित हो रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से भविष्य में उनके द्वारा वन कर्मचारियों पर पुनः प्राणघातक हमला होने की आशंका है। वन कर्मचारी संघ जिला शाखा सागर ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि थाना बरायठा में दर्ज प्रकरण क्रमांक 0082 के तहत आवश्यक कार्रवाई कर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा वन कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो। क्या मामला है? दिनांक 14/6/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 ट्रैक्टर और 1 मोटरसाइकिल पे सागौन की लकड़ी और कुछ अन्य सामान लेके जा रहे हैं। तो सूचना अनुसार हम लोग जंगल में करीब पहुंचे तो वहाँ पे 6 से 7 लोग मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों के साथ थे, जिन्होंने हमारे ऊपर और वन स्टाफ के ऊपर हमला कर दिया। ये कहाँ का मामला है? ये परिक्षेत्र सहायक बरायठा के अंतर्गत आता है, बीट धवारा में। हमला के दौरान चोट आई मुझे, मेरे पैर में और सीने में चोट है और उसके बाद FIR दर्ज हुई है, बरायठा थाने में की गई। लेकिन आज दिन तक आरोपियों को ना तो गिरफ्तार किया गया है, ना उसके संबंध में अभी कोई। इसलिए यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे आपको। क्या नाम है, आप कहाँ से आई हो? मैं वन परिक्षेत्र अधिकारी सागर हूँ, उत्तर वन मंडल सागर। आज हम लोग वन परिक्षेत्र सागर के अंतर्गत बीट खैरवा में दिनांक 14 की रात्रि को जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। उस दिनांक 14 को हमारे स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग ट्रैक्टर से अवैध लकड़ी परिवहन कर रहे हैं। तो सूचना प्राप्त होते मेरा स्टाफ मौके पर पहुंचा। तो चूँकि स्टाफ मेरा घेराबंदी करते हुए अलग अलग मोटरसाइकिल से था, बीच जंगल की ये वारदात है। तो हमारे डिप्टी साहब परिक्षेत्र सहायक बरायठा श्री अनिल कुमार दोहरे और मेरे बीट प्रभारी बरायठा श्री नरेंद्र शर्मा, ये जो वाहन जहाँ पर थे वो लोग जा रहे थे लेकर के, वहाँ पर पहुँचे। दोनों हमारे स्टाफ थे। तो जो वाहन 2 मोटरसाइकिल थी और एक ट्रैक्टर था, उसमें लगभग 7 लोग सवार थे। तो उन लोगों ने हमारे स्टाफ के, उनके पास हथियार भी थे, कट्टा वगैरह था, तो उन्होंने स्टाफ के साथ हाथापाई की, लेकिन मारपीट भी किया। और इसी दौरान हमारा स्टाफ भी पहुंच गया। तो मौके से ट्रैक्टर, वाहन, वनोपज के और 2 मोटरसाइकिल, सागौन के लट्ठे और अर्जुन की छाल के बोरे भरे हुए थे, वो जब्त किया है। और उक्त घटना के संबंध में हम लोगों ने FIR दर्ज कराई है। चूँकि FIR दर्ज कराई है तो उसमें अभी घटना के लगभग 15 दिन होने को है और अभी तक उसमें कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इस संबंध में हम लोग आज ज्ञापन देने के कहाँ का मामला है? वन परिक्षेत्र सागर में, ये बीट खैरवा का। आप यहाँ ज्ञापन देने आए कि कार्रवाई के लिए? मुख्य वन संरक्षक महोदय सागर के लिए ज्ञापन देने आए हैं। 14/6/2024 को बीट घुआरा के अंतर्गत एक हमारे स्टाफ के ऊपर प्राणघाती हमला हुआ अनिल कुमार दोहरे के ऊपर। उस संबंध में हम लोग आज CCF साहब को ज्ञापन देने आए। तो क्या कार्रवाई नहीं हुई? इसमें आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। FIR तो दर्ज हो गई है थाने में, लेकिन कौन सी थाने में हुई? हम लोग यहाँ वन कर्मचारी संघ की तरफ से। तो अभी कार्रवाई नहीं की? अभी कार्रवाई नहीं हुई। उसी को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने लेकर हम लोग CCF साहब को ज्ञापन देने आए।